Hello, everyone. My name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the very new episode of खबर गरम है with our experts राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी. स्वागत है आप दोनों का. तो बॉलीवुड प्रेमी शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से with नरेंद्र जी. आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सैफ अली खान को लेकर उनकी इंजरी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ गया है प्रोड्यूसर निखिल अडवाणी और डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को. उनकी एक फिल्म बन रही है नेटफ्लिक्स के लिए जिसका मुहूर्त 20 तारीख को होने वाला था, 2 दिनों के बाद. सैफ की चोट की वजह से इसको टाल दिया गया है और अब शायद मार्च अप्रैल में इसकी शूटिंग शुरू हो. ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है. 1951 की स्टोरी है. अक्टूबर 1951 में कैसे इंडिया के पहले कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर कुमार सेन, उनकी कहानी है. उन्होंने कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया था अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 52 का. तो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है. सेट रेडी पड़ा है, मडाले में सेट तैयार है. इसमें है प्रतीक बब्बर, दीपक डोबरियाल और बाकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी है. राहुल ढोलकिया सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, लेकिन सैफ की इस इंजरी की वजह से फिलहाल पिक्चर 3-4 महीने के लिए आगे लटका दी गई. ओके, राजीव जी, इंजर्ड सैफ. इट इज अफेक्टिंग इंडस्ट्री को. हमेशा ही जब भी कोई हीरो बीमार पड़ता है तो सारी यूनिट रुक जाती है, फिल्म रुक जाती है. राहुल ढोलकिया इज अ गुड डायरेक्टर. रईस बनाई थी उन्होंने, शाहरुख खान की फिल्म थी, पाकिस्तानी हीरोइन थी माहिरा, अच्छी चली थी, ओपनिंग अच्छा था. बट अभी ये फिल्में शायद नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल्स है. दीज आर नॉट द फीचर फिल्म प्रोड्यूसर्स. सैफ अली खान ज्यादा अभी ओटीटी पे करने लगा है काम, जैसे आप हमेशा बोलते हो ना कि आजकल सब ओटीटी के ऊपर भाग रहे हैं. ये ओटीटी के लिए, तो ओटीटी की इस फिल्म की, तो इससे डेफिनेटली असर तो पड़ता है प्रोडक्शन हाउस को, बिकॉज उनको कमीशन कैटेगरी में मिलती है तो पैसा उतना डिटोरिएट होता है. उतना समय तक का आप इंटरेस्ट गिनो, 5-6 महीना दूसरा कुछ क्या करेगा आदमी, या वेट करे. सेट भी लगा हुआ है, तो इट इज डेफिनेटली अ वेरी सैड थिंग. विशिंग सैफ अली खान स्पीडी रिकवरी, जल्दी जल्दी ठीक हो और शूटिंग पे जाए ताकि प्रोड्यूसर्स सेफ रहे. ओके, आते सर अगली खबर. वो एक गेम चेंजर को लेके, रामचरण की गेम चेंजर. आपने ही बताया था गेम चेंजर का फर्स्ट डे का पोस्टर पे डाल दिया गया था वर्ल्ड वाइड 186 करोड़. उन्होंने पुष्पा को रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वो फिगर दिया था. अब ये फिगर उनको कहां से मिला भगवान जाने. इंडिया का कलेक्शन मैं बताऊं, फर्स्ट डे का था 51, ओवरसीज का 14, तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मात्र 65 करोड़ था. इन्होंने कितना ऐड करके रिकॉर्ड तोड़ते हुए जारी कर दिया भैया, हमारा इतना हुआ. सच्चाई ये है कि आज तक, आज 9वां दिन है, टोटल कलेक्शन हुआ है 190 करोड़. सिर्फ हिंदी का है 25 करोड़, तेलुगु का 100 करोड़ भी नहीं हुआ, तेलुगु का 90 करोड़ और बाकी अदर्स लैंग्वेज में 190 करोड़. और पिक्चर 25-50 करोड़, 25 करोड़ भी ऐड करें तो बड़ी बात है. 450 से 500 करोड़ की मेकिंग है. मेगा डिजास्टर है. जबकि दूसरी ओर टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा मशहूर पेपर जिसकी लाखों में व्यूअरशिप है, वो डाल रहा है पेपर पे ब्लॉकबस्टर. 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म को दिया है गेम चेंजर को. ये दुनिया जानती है कि टाइम्स का जो सेक्शन है, मुंबई टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, वो पूरा पेड है. एक एक लाइन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है. आप 5 लाइन भी छपाएंगे, आपको 2 लाख 5 लाख का जो भी बिल दे आपको पेड करना पड़ता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पैसा दें और वो कुछ भी छाप दें. उनकी क्रिएटिव टीम जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटोरियल टीम है, कम से कम कुछ पढ़ तो ले कि एड के नाम पे समझो 25-50 लाख दे दिए हैं मेकर्स ने, भैया छपा क्या वो तो देख लें. उसमें कुछ फिगर का मेंशन नहीं दिया है, सिर्फ दे दिया ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर. और आज के उसमें दिया है फतेह को 2025 की फर्स्ट सुपर हिट फिल्म. अच्छा, कैसे सुपर हिट? अब उनसे पूछिए. अच्छा, मतलब पैसे खा के जर्नलिज्म का स्तर किस हद तक गिर चुका है. टाइम्स ऑफ इंडिया भी इस विवाद से नहीं बच पाया सर. सर गेम चेंजर सबसे पहले. दिस इज व्हाट इज गोदी मीडिया, पेड मीडिया नेट. ये जब से मीडिया नेट आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का बोलो या हिंदुस्तान टाइम्स का बोलो या एनी न्यूज़पेपर, एनी सोशल मीडिया सर्किट, दे टेक मनी एंड दे पुट एनीथिंग. मीडिया नेट के नाम से पेड आर्टिकल, पेड सब कुछ होता है. इससे लोग बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं. नए जो इंडस्ट्री में फाइनेंस लेके आ रहे हैं वो सोचते हैं वाह इतना पैसा है, मगर उनको ये नहीं पता है कि ये सब मीडिया नेट के द्वारा पैसे देके
छपवा रहे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं लोग. इट इज एब्सोल्युटली रबिश. रामचरण की ये फिल्म इज अ फ्लॉप एंड इवन फतेह इज अ फ्लॉप, बट दे कैनॉट डाइजेस्ट दिस. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर इतना ऑब्सेस्ड, इतने जुनून में रहते हैं अपनी फिल्म की कि वो मानना नहीं चाहता है हार. हारने के बाद भी वो बोलता है नहीं मैं जीत गया हूँ, मुझे जीता हुआ खिलाड़ी समझो. और उसमें हेल्प कर रही है मीडिया नेट, प्रेस का रोल. सही कहा. फिल्म इंडस्ट्री, जर्नलिज्म का रोल ही खत्म हो गया. फिल्म इंडस्ट्री में जर्नलिस्ट है कहाँ आज? आज एक पीआरओ है जो पीआर करता है और एक जर्नलिस्ट है जो भी पीआर करता है. जर्नलिस्ट पीआर के अंडर में पीआर कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पीआर के डायरेक्शंस में पीआर कर रहे हैं. देयर इज नो इंडिविजुअल थॉट्स, देयर इज नो जेन्युइन ऑनेस्ट सिंसियर जर्नलिज्म. फिल्म क्रिटिक्स कुछ हद तक, जैसे ट्रेड की हम अगर बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं नहीं यार हमको ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, मगर बहुत हद तक पोल्यूट हो गया मामला. सही कहा आपने. और करप्शन नहीं बोल सकते इसको बिकॉज ये तो जायज है. पेड प्रमोशन है जी, मीडिया नेट इज डूइंग, व्हाई नॉट. बट क्या जर्नलिज्म भी डॉक्टर के प्रोफेशन की तरह नहीं है? डोंट यू थिंक इट इज लाइक अ लीगल लॉयर? का लॉयर भी बोलेगा पेड है यार, वो तो मैंने सब पेड कर दिया. सब बोलेंगे पेड, तो होगा क्या? वेयर इज जर्नलिज्म गोइंग? वेयर इज फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म फिनिश हो गया. Is this a freedom of expression or is this freedom of money making machine? It's not fair. जनता इस पे हमें जवाब दे. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोड्यूसर्स है, ज्यादातर मैं साउथ के देखता हूँ नंबर गेम के पीछे ज्यादा पड़ बहुत जाते हैं. बहुत कि कॉम्पिटिशन. मेरा नंबर आगे होना चाहिए. कब्जा वाला सुपर डिजास्टर पिक्चर, दूसरे दिन पे 100 करोड़ का पोस्टर दिया था, मुझे हार्ट अटैक आते आते बच गया था. अरे क्या बात. कभी वो पिक्चर देख के अलग हाँ. सा मेरा दिल कमजोर हो गया था सर. पोस्टर देख के तो और हिल गया था मैं. तो ये बहुत गलत है. गलत नंबर है. गेम आप मत खेलो, जी पिक्चर हाँ. अच्छी बनाओ. आते सर अगली खबर. किसी को पता नहीं था इतना नंबर गेम बड़ा हो बड़ा हो जाएगा. जब जाएगा. हम लिखते थे फिल्म इंफॉर्मेशन में तो जनता को पता ही नहीं चलता था कलेक्शंस का. सिर्फ कुछ स्टार्स, जितेंद्र बहुत शौकीन था बॉक्स ऑफिस फिगर्स का, तो कम धंधा होता था और बहुत लिमिटेड नॉलेज होती थी. आज तो सबको पता है. आज बिल्डिंग के नीचे बोलता है अरे उसने इतना बिजनेस किया. ये इतना हॉट टॉपिक हो गया, बिजनेस बिजनेस. 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़. ये गेम शुरू हुआ गजनी से. हाँ. आमिर खान ने पहली फिल्म दी थी 100 करोड़ की गजनी. तब से लोगों को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ही चल रहा है. अगली खबर है यशराज कैंप से. कहते हैं कि रणबीर कपूर की जो धूम जो मिड 2026 में शुरू होगी, उसको डायरेक्ट संभवतः आयन मुखर्जी करेंगे, जो ऑलरेडी वॉर 2 कर रहे हैं. रानी के और रिलेशन भी अच्छा रिलेशन भी अच्छा है. शायद काम भी शायद डिलीवर अच्छा किया हो वॉर का. मिस्टर चोपड़ा खुश हो गए उसके काम से. और विलेन भी उम्मीद है कि शायद एनटीआर को रिपीट करें जो वॉर 2 में है, जूनियर एनटीआर को. और सबसे शॉकिंग बात यह है, न इस फिल्म में आपको अभिषेक बच्चन नजर आएंगे, ना उदय चोपड़ा. कोई नई टिकड़ी बना के नया रूप से आपको धूम 4 देखने को मिलेगी. मतलब ये दोनों मिस हो गए. हाँ, ये दोनों मिस होंगे. नहीं, ये दोनों होने चाहिए फ्रेंचाइजी. तो फिर उसको धूम कहा जाएगा. धूम कहा जाएगा. तो ये कोई नई धूम की कहानी लिखी जा रही है. तो रियल सेंस में इसको फ्रेंचाइज नहीं बोला जाएगा, एक नया स्टोरी होगी. खाली टाइटल कैश कर रहे हैं आजकल. लगता है चलो पुराने टाइटल को कैश किया जाए. तो धूम टाइटल को जस्ट यशराज बैनर कैश करेगी और ऑल टुगेदर आपको सब कुछ डिफरेंट लेवल पे नजर आएगा. आपको भी लग रहा है सर कैश किया जा रहा है ये टाइटल? करेंगे ही ना, आजकल तो चल रहा है, ये ट्रेंड है. क्या करें इतना, जब आप लोग सब इतना डिमांड करते हो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो बेचारे ढूंढते हैं छतरी के लिए. चल यार वो ब्रांड नेम की छतरी ढूंढो, कहाँ है पुरानी छतरी? धूम धूम को लगा लो, पुराना गाना हिट पकड़ लो. इट्स नॉट देयर फॉल्ट नाउ. व्हाट टू डू, दे आर ट्राइंग टू रिकवर मनी. और अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैंने देखा है अयान इज वेरी फ्रेंडली टू रणबीर कपूर. और हीरो जब डायरेक्टर से अच्छा दोस्त होता है तो उसको एक क्रिएटिविटी में भी एक्सप्रेशन करने में आसानी होती है. उसको कुछ अपना एक वो जो होता है ना दीवार बीच में दोनों कैरेक्टर्स में, वो नहीं होती क्योंकि ही नोज हिम वेरी वेल, ही नोज हिम वेरी वेल. They understand each other, yeah. So it's a good sign. Doom will probably blossom well. ओके, वंडरफुल. मतलब दोनों से बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है. अबाउट धूम 4 आते हैं सर नेक्स्ट. कार्तिक आर्यन कहते फिर रहे हैं कि मैं अपने स्टाफ का जो खर्चा होता है प्रोड्यूसर पे, इससे इतना नहीं लेता कि बेचारा कंगाल हो जाए. ये दुनिया जानती है कि कोई भी बड़ा आर्टिस्ट ना पूरी तरह से निचोड़ लेता है प्रोड्यूसर को. उसको वैनिटी वैन चाहिए 5 स्टार टाइप की, उसको मेकअप मैन चाहिए, उसका खर्चा, ड्राइवर का खर्चा चाहिए, 5 स्टार से खाना चाहिए, स्पॉट बॉय चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. पूरा का पूरा जो खर्चा होता है, जो दिन का शायद 4 लाख 5 लाख भी जा सकता है, पूरा का पूरा जाता है प्रोड्यूसर के गले में.
और प्रोड्यूसर का खुद का मानना है कि आर्टिस्टों के पर्सनल खर्चे इतने हो जाते हैं ना जो फिल्म के बजट को एक्सीड कर जाते हैं। ये दुनिया जानती है सर, पूरी पूरी टीम को लेके आएंगे। अभी कार्तिक हमको पता होगा, गोवा में फेस्टिवल था, गोवा फेस्टिवल के आयोजकों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ ना बोल दिया था कि भैया हम आपका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, 5 स्टार के इतने रूम चाहिए, स्वीट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उन्हें तौबा कर ली। अब कार्तिक थोड़ा डिफेंस में आ गया कि नहीं भैया मेरा खर्चा रीजनेबल है। मुझे डाउट है रीजनेबल होगा। और दूसरी तरफ कल एक अवार्ड फंक्शन था CNN का, वहां पर कार्तिक आधी इंग्लिश आधी हिंदी में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो खुद ही जाने। मेरा एक ही बोलना है, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खाते हो तो हिंदी में बातचीत करने में आपको शर्म क्यों आती है? क्यों अवार्ड फंक्शन हो या कोई भी सेट पे बातचीत में आप इंग्लिश में टपर टपर क्यों करने लगते हो? आप साउथ में जाइए, तेलुगु इंडस्ट्री हो, तमिल हो, कन्नड़, मलयालम, वो लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे सेट पे, मजा ले कि दूसरी लैंग्वेज में बात करें। ये पता नहीं हमारे हिंदी आर्टिस्ट खाते हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं और गाती अंग्रेजी की है। भैया हॉलीवुड में जाके काम करो ना। तो सेम नजरिया कल आपको CNN के अवार्ड फंक्शन में कार्तिक आर्यन के रूप में देखने को मिला। ये तो बात है ही, इतना कॉम्प्लेक्स है हमको अंग्रेजी का। सेट पे अगर आप जाओ, फिल्म बन रही है हिंदी लेकिन बातें हो रही है, ओके नाउ गिव मी द सीन, सीन लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश में, यार ये हिंदी में क्यों, आई कांट अंडरस्टैंड, फेंक देगा, प्लीज गिव मी इन इंग्लिश में लिखो, रोमन इंग्लिश पड़ेगा, ओके एंड देन वाओ मैन फैंटास्टिक डायलॉग। यू जैसे ही कैमरा शुरू होगा तब उतना ही पोर्शन हिंदी बोलेगा, फिर उसके बाद हाउ इज इट लाइक वाओ मैन वंडरफुल वाओ फैंटास्टिक। तो व्हाई इज सो मच ऑफ इंग्लिश कम इन? इसी वजह से हिंदी फिल्म की फिल्म का रिश्ता हिंदी डायलॉग बोलने वालों से नहीं बन रहा है। मासेस से शादी नहीं हो रही है बिकॉज रिलेशनशिप बनता है भाषा से, आवाज से, भाव से, दिल के जो भाव, वो साथ में शादी नहीं कर पा रहे हैं ऑडियंस से जो मासेस है, जो अब भी हिंदी बोलती है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है। तो आप खाली बिजनेस देखोगे कि मैं सोचूं बॉम्बे और मैं खाली NRIs को खुश करूं अंग्रेजी बोल के, अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है। सेट पे आई थिंक दे शुड मेक इट कंपलसरी कि आप हिंदी में बात करो, हर हीरो को हिंदी की स्क्रिप्ट हिंदी में लिख के मिलनी चाहिए। हिंदी शुड बी रिस्पेक्टेड। जो हिंदी बोलता है बेचारा राइटर, जिसको इंग्लिश ही ज्यादा अच्छे से बोलने आती है, उसको एक्टर भी बाजू में ज्यादा देर तक नहीं बिठाते। हिंदी प्रेस, मैंने देखा है, वो जो पब्लिसिस्ट, हिंदी प्रेस को भी थोड़ा सा इग्नोर किया जाता था। सारे इंग्लिश प्रेस को ले जाते थे, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, आउटडोर्स होते थे पहले, तो हम आउटडोर में स्टार्स शूटिंग होती, दे यूज्ड टू स्पेसिफाई कॉल फिल्म फेयर, स्टार इन स्टाइल, स्टारडस्ट मूवी। हम बोलते थे यार ये मायापुरी की सर्कुलेशन बहुत अच्छी है यार, फिल्म सिटी है, प्लीज लेट्स अस कॉल। अरे वो तो ऐसे मैनेज एंड पब्लिसिस्ट होके बेचारा बोलता था ठीक है यार, ओके, नेशनल डेलीज एंड फैन मैगजीन्स ऑल इंग्लिश, दे वांटेड ऑलवेज। तो इंग्लिश को खुद हमने ही बैक किया, तो आज इंग्लिश बोलने की कोशिश हर कोई करता है। जिसको इंग्लिश पूरी तरह से नहीं आती है वो जानबूझ के ज्यादा इंग्लिश बोलता है। आप नोट करें, यार मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को इंग्लिश में जवाब बोलेगा, मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, नो बट आई वांट टू आंसर एंड देन दिस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, दिस इज कॉम्प्लेक्स। सर यही मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, एक्टर को ना सबक सिखाने के लिए क्या किया था, हमारी मैगजीन को ना कितनी बार इन्विटेशन नहीं आते थे, कोई मुहूर्त के हो, पार्टी के हो, म्यूजिक लॉन्च के हो, तो फोटो में सबके छापता था। क्या लिखता था? सुभाष घई को एक जूनियर आर्टिस्ट, यश चोपड़ा एक जूनियर आर्टिस्ट। PRO को ऐसी मिर्ची लग जाती थी, बोलते हैं अरे आप यश चोपड़ा को नहीं जानते, आप सुभाष घई को जानते? मतलब भाई मैं नहीं जानता कौन है, आप मेरी मैगजीन को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। तो तब जाके लाइन पे आए और इन्विटेशन भेजना शुरू किया उन्होंने। तो इनको सही लाइन पे लाना जरूरी है। तो इज्जत मिलती है, इज्जत लो तो इज्जत मिलती है। यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड आल्सो गिव रिस्पेक्ट। साउथ के डायरेक्टर हिंदी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आता है, चलो उनकी लैंग्वेज हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम है, मणि रत्नम सर हो या अपने शंकर हो, वो समझ में आता है। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हो, यूपी बिहार से संपर्क करते हो, फिर भी आप ऐसी बातें करते हो। एक शत्रु साहब को मानना चाहिए, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में शत्रु साहब शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। बिल्कुल, हेड्स ऑफ शत्रु साहब, आशुतोष राणा जी हैं, मनोज वाजपेयी सर हैं, अमिताभ बच्चन जी, एग्जैक्टली, बड़े बड़े सीनियर, वो लोग हिंदी में बात करते हैं सर। अरे आप फॉरेन कंट्रीज के देखो ना, रशिया का प्रेसिडेंट लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, सॉरी इफ यू वांट हमारा इंटरप्रेटर कोई रख लो, आपको बहुत शौक है इंग्लिश का, हम अपनी चाइनीज, कोरिया, दे ऑल बिलीव इन द जर्मन। तो ये हमको ही इंडिया में, क्योंकि हम स्लेव्स रहे हैं,
अंग्रेजों के तो हमको इंग्लिश से एक फैसिनेशन है, अमेरिका से फैसिनेशन। अगर इंग्लिश नहीं है तो यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट फिट टू सिट विथ मी, ये हो गया है। आप हिंदी लैंग्वेज की इज्जत नहीं करोगे तो दर्शक भी और पब्लिक भी आपको रिजेक्ट कर देगी, आपको इज्जत नहीं करेगा। एक शॉकिंग न्यूज है किचा सुदीप की, कन्नड़ के बहुत बड़े एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं सर। उन्होंने डिसाइड किया है मैं संन्यास ले रहा हूँ। ओके, पिछली अभी मैक्स रिलीज एग्जैक्टली हाँ। तो उन्होंने बोला कि एक समय आता है कि बेचारी पब्लिक एक आर्टिस्ट से बोर हो जाती है, तो उनको लगा कि शायद लोग उनसे बोर होने लगे हो, गैप ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, कुछ जरूरी पड़ा तो शायद कमबैक करेंगे। ये सुदीप की न्यूज ना हमारे खान और जो रिटायर होने जा रहे हैं 60+ ना, उनके लिए बड़ा सबक है। उनको चाहिए या तो ढंग की कैरेक्टर रोल करें या सुदीप जैसा एक्टिंग से संन्यास ले लें। तो विक्रांत मैसी साहब ने भी तो किया था। नहीं, वो तो यंग आदमी है, वो तो जवानी में ही संन्यास ले रहा था। हमारे यहाँ भी है तुरंत खान, संन्यास लेके फिर अपने एज के हिसाब से संन्यास कितने दिन के लिए ले रहे हैं? साउथ के शायद सीरियसली संन्यास ले रहे हैं, बट एक्चुअली उनका अल्टीमेट एम तो पॉलिटिक्स होता है। क्वाइट पॉसिबल कि शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, क्वाइट पॉसिबल। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू किच्चा सुदीप। यस सर। उर्वशी रौटेला की पिछले दिनों फिल्म आई थी डाकू महाराज। हाँ, नदुमरी बालकृष्ण के हीरो थे, जिनकी उम्र 64 है एग्जैक्टली। हाँ, गाना जबरदस्त हॉट है, सेक्सी भी है, कई लोग उसको वल्गर भी बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा कंपोज किया है। जो फ्रंट बेंचर्स है, स्पेशली तेलुगु इंडस्ट्री के दर्शक ऐसे गाने को पसंद करते हैं, लोगों ने पसंद किया और पिक्चर बहुत बड़ी हिट जा रही है। वजह इसकी बजट सिर्फ 140 करोड़ और फिल्म ने कभी का क्रॉस कर लिया है। थर्ड डे मेकर्स ने बड़ी पार्टी कर डाली थी सक्सेस की, लेकिन उर्वशी को ये सफलता डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो बोल रही है भैया मैं तो कियारा आडवाणी से ही बड़ी हीरोइन बन गई हूँ। कियारा आडवाणी जिनकी गेम चेंजर उसी दिन आई थी, वो सुपर डुपर फ्लॉप गई है, भैया मेरी वजह से फिल्म चली है। वो उसकी पीआर टीम पूरा क्रेडिट दे रही है उर्वशी रौटेला को। ये वही उर्वशी रौटेला है जिनके 70-80 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन उनकी फिल्म देखने हिंदी की 8 लोग नहीं जाते। एक पिक्चर आई थी बीच में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैंसिल हो गए थे। तो ये वही उर्वशी है जहाँ हिंदी में उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन महारानी के नखरे ऐसे हैं कि भैया मैं तो ऐश्वर्या राय श्रीदेवी हूँ। शी इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट ऑल्सो, आई डोंट थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्टर। वो ये है कि सेक्स अपील है तो वो वहाँ तेलुगु इंडस्ट्री में चल गया अगर उसका, तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू उर्वशी। बट हिंदी में कोई मार्क नहीं हुआ है, सॉरी टू से। उर्वशी रौटेला is not visible in the Hindi film industry chart kind. She may be little bit popular now in South, but otherwise she's always been oblivious. कहीं बाहर पता नहीं। Yeah, she's Saudi popular in कभी सुनते South, हैं, she's कभी popular in Dubai. She wears golden more watches. popular. आपको कोई अरबिक फिल्म सोचनी थी। हाँ, अच्छा चले भी जाए, पता नहीं, आपने सजेशन दे दिया है, मालूम पड़ा कि अरेबिक में डांस कर रही हो। रफीक सलाम वालेकुम, बनाओ कुछ अच्छा ऐसा, कुछ जो मजा आए देखने का। दुबई जाके देखेंगे हम प्रीमियर। Yes, अगर दुबई की हमारी ऑडियंस देख रही है तो सोच लीजिए एक फिल्म विद उर्वशी रौटेला ऐसा सजेस्ट किया है एक्सपर्ट ने। आते हैं सर नेक्स्ट, अभिषेक कपूर जिनकी पिछली फिल्म जो इस हफ्ते रिलीज हुई सुपर डुपर फ्लॉप थी, लेकिन साहब को ना स्टार वॉर्स, लॉर्ड ऑफ रिंग्स और गेम्स ऑफ थ्रोन जैसी एक अलग यूनिवर्स क्रिएट करनी है। उनको लगता है कि इंडियन माइथोलॉजिकल इतना स्ट्रांग है, इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर अच्छी एक सीरीज बनाई जा सकती है जो बहुत महंगी बनेगी। पता नहीं किस बकरे को उन्होंने फांसा है, उसको काटेंगे और बर्बाद करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा हमको। बकरे से पहले घोड़े को तो काट दिया होगा। अभी आप बोल रहे थे घोड़े का स्टेबल, वो बेटर बिजनेस है आई थिंक। लेकिन देखिए, आई टोल्ड यू ना, पप्पू वर्मा जी इज मिंटिंग मनी इन दिस, इट्स अ गुड बिजनेस। हॉर्स की इतनी नॉलेज उनको मिली है, भले आपको उस फिल्म से आजाद से और कोई ज्ञान मिले ना मिले, बट इट हैज बीन अ मास्टर क्लास for how to breed a horse, how to make a stable of your own। कैसे घोड़े को कभी कभी शराब भी देनी पड़ती है तो क्यों देनी पड़ती है, कितनी देनी पड़ती है, कैसे पिलानी चाहिए, तो ये सब भी बहुत टफ है भाई, ऐसा नहीं है। तो लेट हिम आल्सो लुक इनटू दैट वेंचर, इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल वेंचर। ये भी करे, अच्छा है। स्टार वॉर्स, फुल गैलेक्सी इज योर्स, कांग्रेचुलेशन कपूर। एक लास्ट न्यूज हम हमेशा कोशिश करेंगे एक ऐसी जानकारी पुरानी फिल्मों की दी जाए जो आपको शायद पसंद आए। बात करते हैं शोले की, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑलवेज नो टाइम। 50 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त में। पिक्चर बनी थी उस समय मात्र 3 करोड़ की, और आपको मैं रेट बता दूं किसने क्या चार्ज किया था। धर्म जी को मिले थे मात्र 3 लाख
संजीव कुमार को 1.25 लाख, अमित जी को 1 लाख, हेमा मालिनी 75,000, AK हंगल को 12,000, विजू खोटे को 10,000, अमजद खान को जो मेन विलन है सांबा, उनको 50,000। सोचिए ये फीस स्ट्रक्चर था। इसी कंट्रोल बजट के कारण एक फिल्म का रूप आपने देखा। तो एक रियली ये सबक है आज के मेकर्स को कि आर्टिस्टों पे खर्चा ना करें, एक सब्जेक्ट पे ध्यान दें। अगर आप शोले देखेंगे ना, शोले की स्टोरी सिर्फ 2 लाइन की है कि ठाकुर की फैमिली को मार दिया गब्बर ने, वो बदला लेने के लिए 2 हायर करते, ये कहानी है। लेकिन शोले बनी है जो 7-8 प्रसंग है, उनको जोड़ के शोले बनी है। अगर आप उनको फिल्म से निकाल देना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मौसी का सीक्वेंस ले लीजिए, असरानी का ले लीजिए, जगदीप का सीक्वेंस ले लीजिए, वो पानी की टाकी वाला सीन ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये खाली प्रेजेंटेशन कौन करता है कि मेकर का कितना कन्विक्शन था सब्जेक्ट में। काश कि आज के जो मेकर जो उल्टी सीधी फिल्में बना रहे हैं, एक कंटेंट पे अच्छा ध्यान देके लोगों को एक अच्छा एंटरटेनमेंट देने में सफल होंगे। करेक्ट बात यार। शोले तो इज आई मीन हम लोग तो छोटे थे, शोले का बस स्टॉप बन गया था वो बॉम्बे सेंट्रल में। जब मिनरवा थिएटर, पहले मेन थिएटर्स होते थे टाउन में, मिनरवा, अप्सरा, इंपीरियल, रॉक्सी, नोवेल्टी, सुपर, तो ये मिनरवा थिएटर का नाम हो गया था शोले। बस कंडक्टर बोलता था शोले शोले शोले, सब होते तो शोले इतना साल चली है, 5 साल। और प्रेम हम लोग रहते थे बॉम्बे सेंट्रल में उन दिनों में। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट फिल्म इज फिनोमिनल। अभी भी yes. शोले देखते तो मजा आता है। वो अमिताभ का सीन, मौसी वो तो ऐसा है, इट्स सो एंटरटेनिंग, सिचुएशंस खूबसूरत। तो शोले एक्चुअली एक्शन फिल्म नहीं है। आप देखेंगे एक्शन नहीं है पीछे, बहुत कम एक्शन है। और कहीं पे भी खून नहीं दिखाया। खून करा हुआ कम एग्जैक्टली। गब्बर चीटी को मारा है बेचारा, चीटी यार उसको मारा है, चीटी को देखिए ना। बट व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म एब्सोल्युटली। क्या उन दिनों में फिल्में वाकई में अच्छी आती थी, कहानी होती थी। त्रिशूल में भी कहानी थी। आज भी बच्चे को शोले का डायलॉग याद होगा, बोलेंगे तो पहले डायलॉग बोलेंगे शोले का डायलॉग कैसे। सो एक न्यूज मेरे दिमाग में घूम रही है। अल्लू अर्जुन जी आए थे बीच में, अभी संजय लीला बंसाली जी से मिले, बोलते हैं शायद वो जो फिल्म बन रही है लव एंड गॉड, उसमें भी कुछ होगा उनका, और एक बड़ी कुछ नई कोलैबोरेशन होने वाली है, ऐसा सुनने में आया। अल्लू अर्जुन एंड संजय लीला बंसाली। बातचीत तो चल रही है डेफिनेटली। उम्मीद है कि लव एंड वॉर के बाद, लव एंड वॉर, यस, शायद कैमियो रोल दे दिया हो, जैसे सडनली सरप्राइज दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स इट सीम्स। हो सकता है डेफिनेटली दे दिया हो उनको, जैसे एटली ने सलमान खान को चारा डालने के लिए बेबी जॉन में दे दिया था, तो भैया तू भी आ जा। एक न्यूज राजीव सर के पास बोला, दिलजीत दोसांझ की न्यूज है। दोसांझ की एक फिल्म है पंजाब 95, बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म है। पंजाब में जब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, गुरुद्वारे में घुस गई थी पुलिस, बहुत पुलिस वालों को भी मारा, बहुत डिस्टर्ब था पंजाब। उन दिनों की बातें, इमरजेंसी की बातें, कंट्रोवर्शियल है, इसलिए सेंसर में शायद फिल्म पास नहीं हुई है। तो अब दिलजीत दोसांझ, और इसका प्रोड्यूसर है रॉनी स्क्रूवाला जिसने आजाद बनाई है। तो दिलजीत दोसांझ इज प्लेइंग जसवंत सिंह खालरा, बहुत बड़ा उसने इन्वेस्टिगेट किया था इतने ऑफिसर्स, बहुत कंट्रोवर्शियल बातें। इट्स बेटर आई डोंट टॉक इन डिटेल, बट उस फिल्म का शायद प्रीमियर होने वाला है टोरंटो में, और बाहर सब जगह रिलीज करेंगे वो विदाउट एनी कट, बट दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट कि हमको इंडिया में आना ही नहीं। पंजाब 95 का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है। इट इज अ वेरी वायलेंट फिल्म। इट इज टॉकिंग अबाउट द डिस्टर्ब्ड पंजाब ड्यूरिंग दोज डेज, जब डिस्टर्ब था पंजाब, कांग्रेस का राज था और बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इंडिया में नहीं रिलीज हो रही है। आई थिंक इट्स कमिंग इन February, 4th February। मेरे ख्याल एक ही कहना है कि अगर ये फिल्म इंडिया को बैड लाइट में पोर्ट्रे करती है ना, तो ऐसी फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है। एक इंडिया की इमेज अच्छी खासी इमेज है, और इंडिया का इमेज दूसरी कंट्री में जाके प्लीज उसको खराब मत कीजिए। ये मेरी दिलजीत से और रोनी स्क्रूवाला से मतलब गुजारिश है। इमेज चल रही है, अच्छी इमेज है, नॉट ट्राई टू एग्जैक्टली शुड नॉट स्पॉइल द इमेज ऑफ इंडिया आउटसाइड द कंट्री। सारी खबरें सुनी है दोस्तों आप लोगों ने, और ये खबरें आपको कैसे लगी, ये एपिसोड आपको कैसे लगा, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट्स में हमको जरूर बताना। आएंगे अगली बार ऐसी ही गर्म खबरें लेके आप सभी के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।